हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज प्रेशर रिमेनिंग द सेम। मतलब क्वेश्चन में हमसे ये बोला बेटा कि प्रेशर जो है वो आपका सेम रहने वाला है। सो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर बाय डेफिनिट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वो आपका क्या कंडीशन होगी? ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ये हमें बताना है। तो चलो बेटा, ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है जो कि हमारे पास चार्ल्स लॉ होती है। ये आपकी बेटा ये जो हमारे पास चार्ल्स लॉ होता है उसका आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास गिवन है, जो कि हमें हो बताता क्या है बेटा कि एक्चुअली में होता क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ होता क्या बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट द कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस increases increases or or decreases by 1/273 फ्रैक्शन। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम एट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये हमें बोला करता है बेटा। तो हमारा जो चार्ल्स लॉ होता है वो हमें क्या बोलता है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में क्या करते हैं बेटा, किसी भी वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, उसका जो वॉल्यूम होता है इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट इंक्रीज और डिक्रीज बाय 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर हम उसको बढ़ाते हैं बेटा, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/273 टाइम्स जो होगा इनिशियल वॉल्यूम का बढ़ जाएगा। और साथ ही अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करोगे बेटा फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में, तब उसका जो वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स जो होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमें बोला करता है चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर में। तो उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन जो आंसर होने वाला है बेटा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जो आपका V2 होगा, टी मतलब फाइनल जो आपका वॉल्यूम होगा, वो इनिशियल वॉल्यूम का बेटा 1/273 टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर वो आपका बढ़ जाया करता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। सो थैंक यू बच्चों।